व्हाट वी डू, हमारा दिमाग कैसे चलता है ना कि हम अच्छा तो पता ही हम करके क्या आए हैं वहाँ पे, लेकिन हम लोग पहले गलतियां ढूंढते हैं कि इसमें कहाँ क्रिटिसिज्म, कहाँ गलतियां गए, बिकॉज करण औजला's राइटिंग इज वेरी हार्डकोर, सो दैट विल बी अ बिग 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 चैलेंज फॉर मी एंड द पंजाबी इज टू ठेठ। और जब मैंने पहना तो मैंने कहा ओ भाई, और अभी तो मेकअप भी नहीं हुआ था तो यार मैं तो हीरोइन लग रही हूँ यार। हेलो एवरीवन, दिस इज आस्था गिल एंड यू वाचिंग IWM Buzz। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है आस्था गिल। सो फर्स्टली आस्था, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। ये गाना काफ़ी ही सुंदर है, Thank काफ़ी अच्छे से क्रिएटिव वाइफ, काफ़ी सुंदर लग रहा है। आपके डांस मूव ने और ही चार चांद लगा दिए, आपके लुक्स ने, वाओ, आई कैंट से यू आर लुकिंग सो प्रीटी। थैंक यू। आज आप क्या कहना चाहेंगे जब ये गाना आपने फर्स्ट टाइम देखा ना, फुल्ली एजुकेटेड होने के बाद, जब आपके सामने आया फर्स्ट एडिट, हाउ वाज योर रिएक्शन? माई रिएक्शन, आई वॉज लाइक सही लग रहा है यार। मतलब मैं एज एन आर्टिस्ट, आई व्हाट वी डू, हमारा दिमाग कैसे चलता है ना, अच्छा तो पता ही हम करके क्या आए हैं वहाँ पे, लेकिन हम लोग पहले गलतियां ढूंढते हैं कि इसमें कहाँ क्रिटिसिज्म, कहाँ गलतियां गए। एंड आई वॉज ट्राइंग टू लुक फॉर गलतियां, देयर वर हार्डली एनी। मतलब मेरे को जो उसमें कुछ 2-4 शॉर्ट्स ही थे जो रिप्लेस करने वाले लगे, जो कि बहुत रेयर होता है कि आप फर्स्ट टेक में ही आपको एडिट इतना ज्यादा सेटिस्फाइंग हो कि आप सिर्फ 3 या 4 खामियां निकाल पाओ उसमें। वो बहुत कम होता है और वो हुआ है इसमें। आशा, पर आप में काफ़ी सारे चेंजेस आ गए। योर डांस मूव हैव बिकम वेरी सेक्सी नाउ। ये जो लुक्स में चेंज आया है, क्या कहना चाहेंगे? सिंगिंग में तो फॉर श्योर आप हमेशा कमाल करती है, इस बार डांस मूव से भी ऑडियंस को रिझाने वाली है। थैंक यू सो मच। आई थिंक डांस मैंने अपना काफी वीडियोस में करा, नागिन में भी करा था, बज में भी करा था। जब आपका डायरेक्टर ही कोरियोग्राफर हो ना, तो उनको पता है आपकी बॉडी पे डांस क्या अच्छा लगेगा बेस्ट, और उसको कैसे निकाल के दिखाना है कैमरा पे, और उसको वीडियो में कैसा काटना है, दैट स्टैंड्स आउट। So I think that happened, and I would like to thank Piyush and Shazia for making me look like that and making me dance like that. I think a lot of credit goes to them. बट जो चेंजेस आपने अपने लुक के साथ किया ना, द एक्सपेरिमेंट यू हैव डन फॉर दिस सॉन्ग वाज काफ़ी अलग था, काफ़ी नया था, आपके लिए भी नया था। क्या कहना चाहेंगे जब आपने अलग अलग कॉस्ट्यूम ट्राई किए? विच वन वॉज योर फेवरेट इन दैट? ओके, आपने देखा ना वीडियो, तो जो लास्ट आउटफिट है ना, वो सबसे ज़्यादा मैं ट्रिकी लगा मुझे। वो मैं डरी हुई थी कि पता नहीं कैसा लगेगा आएगा, बट दैट लुक द बेस्ट ऑन कैमरा। एंड फॉर मी, आई थिंक द वन दैट आई लव्ड वाज द ब्लू आउटफिट। दैट वाज द सुपर। हाँ, वो मुझे पता था कि वो मैं रॉक कर दूंगी, क्योंकि वो ब्लू कलर मेरा वैसे ही फेवरेट है। वो सेम एग्जैक्ट ब्लू कलर इज माई फेवरेट कलर, एंड आई नो हाउ नाइस इट लुक्स ऑन माई स्किन टोन। सो व्हेन Piyush and Shazia we were discussing the costumes, when they showed me the mood board, immediately I fell in love with the blue outfit. मेरे को था कि ये तो भाई मजे आने वाला है इसमें। But the last one that was there, I was so scared, but वो इतना प्यारा लगा ऑन स्क्रीन। मतलब मैं खुद ही तारीफ करी, oops sorry। पर काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है वो। थैंक यू। आशा, अगर गाने की बात किया जाए, आजकल काफ़ी सारे सॉन्ग्स आ रहे हैं। वो म्यूज़िक एल्बम का दौर फिर से रिटर्न आ गया, जो हम 20s में देखते थे, स्टार्टिंग ऑफ द 20s। जब इतने सारे कंपटीशन सॉन्ग्स डे बाय डे रिलीज होते हैं, कितना चैलेंजिंग हो जाता है आपकी साइड से, बीइंग अ क्रिएटर ऑल्सो? आई डोंट टेक इट एज अ चैलेंज। आई फील एनी फॉर्म ऑफ आर्ट इट्स नाइस, आई अप्रिशिएट। मतलब अभी सुनिधि मैम का गाना आया था आँख, मैं पागल हो गई थी वो गाना देख के। मैंने इतना सुना है, मेरी लाइक प्लेलिस्ट में है, और मैंने इतना सुना है, मैंने इतना डांस किया उस पर, आई लॉस्ट माई कंट्रोल। लाइक मैंने कहा भाई ये गाना आया, कुछ मजा आया इतने टाइम में। अप्रिशिएट गुड म्यूजिक, आई अप्रिशिएट गुड वीडियोस, गुड आर्ट। मेरा चैलेंज खुद से ही है। मुझे लगता है कि जो मैंने इस वीडियो में करा है, इस गाने में करा, उससे एक लेवल अप जाना नेक्स्ट में। सो दैट्स व्हाट आई प्लान टू डू, दैट्स व्हाट आई डू, एंड वी कैन सी दैट ऑल्सो। आज तक काफ़ी आप चुलबुली हो, काफ़ी आप में ना वो मजाकियापन है, बट व्हेन इट्स कम टू सिंग अ सीरियस सॉन्ग और समथिंग लाइक सीरियस मोड में जाना हो, हाउ यू मेक योर सेल्फ कॉन्सेंट्रेट? नहीं, अब मुझे सीरियस होकर गाना गाना है, आज मैं मजाक नहीं कर सकती। नहीं, बट वो भी वाइब रहती है। आई थिंक अगर गाना ही वैसा हो ना, तो ऑटोमेटिकली आई बिकम लाइक दैट। लाइक हार्टलेस करा था जब मैंने, मैनू तू ले जा किते दूर, सो व्हेन आई डब दैट आई वाज इन सम अदर जोन। तो जब म्यूजिक पड़ता है ना कान में, ऑटोमेटिकली यू काम डाउन, तो वो हो जाता है। Which genre you want to do now? Like which form of singing you want to explore? Like I have been working on a lot of genres lately, and the soft one, I know you want to listen my voice, I know that.
So it's definitely coming. I'm Yeah. working on an EP as well. So abhi we're just still trying to figure out if we are putting that vibe in that EP or no. But I'm working on a couple of songs. वो बाद में हम लोग सारा कुछ जोड़ेंगे आपस में. But yes, that is one vibe I'm working on already. As you said, आप अपने आप को चैलेंज करती जाती है, बट इतने सारे सिंगर्स आते हैं, सिंगर के साथ कोलैबोरेशंस भी काफ़ी आजकल होते हैं. हाउ यू सी ऑल दिस टुगेदर? जब अपने आप को चैलेंज करना होता है तो आप किसके साथ आप कोलैब करना पसंद करती हैं, और किस तरह से आप अपने आप को चैलेंज करना पसंद करेंगे? I would have said Diljit Dosanjh. I would love to collaborate with Diljit Dosanjh. But अगर challenge करने की बात है, Yeah. then I think I would love it if I can collaborate with Karan Aujla. Wow. Because Karan Aujla's writing is very hardcore, so that will be a big challenge for me. And the Punjabi is too thet. Yeah. So that's another challenge. So yeah, double challenge. Why not? Let's go. Aasta, you went to Cannes now. Yeah. कैसा था एक्सपीरियंस? नो, आपके लुक ने तो काफ़ी धमाल मचाया है. क्या कहना चाहेंगे जब आपने फर्स्ट टाइम अपना वो लुक ट्राई किया इंडिया में? हाउ वाज योर रिएक्शन? Oh, thank God. Thank you so much first of all that आपने इतना अप्रिशिएट किया लुक को. बट यहाँ पे कपड़े ट्राई नहीं किए. डायरेक्टली वहाँ- फर्स्ट वहाँ पे? वहीं एक दिन पहले ट्रायल हुआ मेरा जाके, और मेरे पास 3 या 4 आउटफिट्स थे जिसमें से हैड टू पिक. आई वाज पिकिंग सम सिल्वर आउटफिट, बट व्हेन आई सॉ दिस गोल्ड आउटफिट इट जस्ट लुक कंप्लीट. तो मैंने कहा मैं ये पहनूंगी. सो मतलब माई स्टाइलिस्ट लिपाक्षी, शी रियली वर्कड हार्ड. शी वाज रनिंग अराउंड एंड ट्राइंग टू गेट द बेस्ट. शी अंडरस्टैंड्स माई वाइब वेरी नाइस, सो शी गॉट रियली गुड ऑप्शंस फॉर मी. बट दिस वन वाज ए. और जब मैंने पहना तो मैंने कहा ओ भाई, और अभी तो मेकअप भी नहीं हुआ था. तो यार मैं तो हीरोइन लग रही हूँ यार. सो आई स्टिल डू दैट. एंड फिर जब पूरा रेडी हो गए, व्हेन आई गॉट रेडी फॉर द रेड कार्पेट, all my team, they were standing there and they had tears in their eyes. Oh, yeah. And that's when I knew that okay ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है. And then बुरा नहीं है, पागल, बहुत प्यारी लग रही है. I was like ठीक है. I was very happy. I just soaked in every moment. मैंने किसी भी मोमेंट को अपने सिर पे नहीं चढ़ने दिया, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे I was representing India. I went through a Fiki invite. Fiki invited me to be there. So I didn't want to let anybody down, मैंने कहा कि अगर मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आई हूँ अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने, तो आई हैव टू मेक अ मार्क. आई हैव टू मेक अ मार्क. सो वो प्रेशर थोड़ा सा था विच वॉज देयर इन माई हेड. बट मेरे को था कि कंट्रोल कर इसको, कंट्रोल, जस्ट बी यू, वॉक नाइसली and be graceful, let people know who you are. It's fine because you going there for the first time. Worldwide artists आते हैं वहाँ पे, तो अब ऐसे जाना उसके बाद भी still like being you is a difficult thing to do. But then I was like, okay, hold your ground, just be yourself and just walk. And that's what I did. एंड जब रेड कार्पेट पे वॉक किया, हाउ वाज दैट मोमेंट? It was chaotic. Honestly, it was very chaotic. क्योंकि इतना कुछ चल रहा होता है वहाँ पे, जैसा हमको पिक्चर्स में और वीडियोस में दिखता है, वो वहाँ पे वैसा बिल्कुल नहीं होता. वहाँ पे बहुत क्योस होता है उस टाइम पे, और समझ नहीं आ रहा होता कि आउटफिट बचाऊं कि वॉक सीधे चलो कि कैमरा देखूं. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन एट दैट टाइम. But it was a beautiful chaos and I enjoyed every bit of it. And when I took the stairs, I just turned around and I was thanking my stars that I was there. फिर मैंने 2 सेकंड के लिए अपना सारा मोमेंट को एब्जॉर्ब किया. फिर मैंने कहा ओके लेट्स गो, ब्रीथ. वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ दुनिया भर के कई सारे आर्टिस्ट आते हैं. किसको मिलकर काफ़ी खुशी हुई, यानी वांट टू मीट, कि मुझे इनको मिलना ही था? मेरे को टॉम क्रूज को मिलना था, बट आई मिस्ड हिम फ्रॉम अ फ्यू, लाइक लिटरली कुछ सेकंड्स ऐसा मिस हुआ ना. और उसके बाद व्हेन आई वाज वॉकिंग बैक, तो आई सॉ द डॉपलगैंगर ऑफ टॉम क्रूज एंड ही वाज टेकिंग पिक्चर्स विद एवरीबॉडी एंड वेविंग. आई वाज लाइक टॉम क्रूज लंबा इतना. He was tall. He was very tall. नहीं यार, this is not how he looks. He was tall, that guy. फिर मैंने ध्यान से देखा, मैंने कहा ओ भाई ये तो कोई और है. But he was there because of that reason, as a doppelganger of Tom Cruise. Yeah. So that was fun. आस्था, अगर सॉन्ग के बारे में बात किया जाए, किसके साथ अब आप और कोलैब करना पसंद करोगे? आपने तो करण का नाम लिया, बट इफ़ यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, कौन होगा? I would love to collaborate with Sunidhi ma'am. That would be my dream collaboration. But वो मैं manifest कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि 2 females coming together. Yeah. She's my idol. I mean, it already has a story to it. चाहे मुझे उसके साथ बैठ के सीखना क्यों ना पड़े, मैं तैयार हूँ. मतलब चलेगा. क्योंकि हाँ, to sing with her, मेरे को पता है कि मैं गा भी सकती हूँ ना, तो भी मेरे आवाज़ कांपेगी 2 सेकंड के लिए कि सुनिधि चौहान के आगे गा रहे हो.
So yeah, but I'm really looking forward to that moment. So Aastha, how you see social media as a creator, because social media boost करता है audience को भी और creators को भी. As a creator, how you see? I don't see it as a creator. Social media for me is a platform to put out my work, whatever I do, for people to know me in a better way. But I think I still am failing somewhere over there, because this is something that I should not be saying out loud, but I'm saying, क्योंकि I think I'm not that good with social media yet. But definitely for my work, showcasing my work, what I do, how I do, recordings, shows, travels, fashion. For me, this is something that I like to put out. That's what I use it for. पर आपके गाने काफ़ी वायरल होते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी ट्रेंडिंग पे चलते हैं. आपको कितना मज़ा आता है जब आप देखते हैं कि पुराने गाने उठा उठा के आप चला रहे हैं? बहुत मज़ा आता है. पीछे सारा इंडिया वाज अगेन ट्रेंडिंग फॉर सम रीजन. या और 6 साल हो गए सारा इंडिया को रिलीज हुए, आई थिंक. सो इट जस्ट फील्स अमेजिंग यार. इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई फील. मतलब फॉर म्यूजिशियंस एटलीस्ट, फॉर श्योर, बिकॉज बिना गानों के रीलें अधूरी हैं जी. और अब ऐसा होगा कि रीलों के बिना भी गाने अधूरे हैं. सो या, इट्स फन. लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस जो हमेशा आपको इतना प्यार देती हुई नज़र आई है. कोई भी गाना हो फ्रॉम द स्टार्टिंग टू टिल नाउ, हमेशा आपको प्यार मिला है. कोई भी गाना. बज़, आई थिंक बज़ के लिए लोग अभी भी, पीपल लव दैट सॉन्ग सो मच. आई स्टिल गेट टू सी सो मेनी रील्स गोइंग ऑन दैट सॉन्ग, एंड इट इज़ समथिंग दैट इज स्टिल फ्रेश टू माई ईयर्स एज वेल. मेरे को खुद को भी फ्रेश लगता है वो गाना अभी तक, इतना साल हो गए बने हुए. एंड इट वॉज माई डेब्यू, सो इट विल ऑलवेज बी क्लोजेस्ट टू माई हार्ट. इवन नागिन ऑल्सो. इवन नागिन. नागिन शादी का जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है वैसे ही ट्रेंडिंग पे फिर से वापस आ जाता है. आई नो, बट बज़ विल ऑलवेज बी माई स्पेशल बेबी, बिकॉज डेब्यू था ना मेरा पहला एज अ सोलो आर्टिस्ट. एंड लाइक दैट वाज वन सॉन्ग व्हिच गॉट अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम गर्ल्स एंड गाइज एज वेल, क्योंकि लड़कों की तो तारीफ हो रही है ना उसमें. सो दैट वे, आई लव बज़. Okay, thank you so much Aastha and Thank all you. the best. Thank you.